नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, आर्नोल्ड बेनेट की हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे। सोचिए, जीवन में वो कौन सी एक चीज़ है जो कह सकते हैं कि हर किसी को, चाहे वो कितना भी अमीर हो या गरीब, बिल्कुल बराबर मिलती है। वो है समय। दिन के ठीक 24 घंटे, ना 1 मिनट ज़्यादा ना 1 सेकंड कम। बेनेट अपनी बात यहीं से शुरू करते हैं, इसी चौंकाने वाली बराबरी से। तो चलिए इस किताब के विचारों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, देखते हैं कि समय के इस खजाने को लेकर बेनेट क्या ज़रूरी सबक सिखाते हैं और हम अपने रोज़मर्रा के जो 24 घंटे हैं उन्हें कैसे ज़्यादा मायने दे सकते हैं। हमारा मकसद है उन मुख्य विचारों को समझना जो शायद हमारे जीने का नज़रिया ही बदल दें। जी, और ये कमाल की बात है ना कि 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये किताब आज भी, मतलब शायद पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी लगती है। आज तो देखिए हमारा ध्यान खींचने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं, फ़ोन है, नोटिफिकेशंस हैं, सोशल मीडिया है, तो ऐसे में अपने समय पर पकड़ बनाए रखना और भी मुश्किल हो गया। बिल्कुल। और बेनेट यही कहते हैं कि असली सवाल ये नहीं कि किसके पास कितना समय है। असली सवाल ये है कि हम उन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी कहा ही है, अरे यार वक्त ही नहीं मिलता। हाँ, रोज की बात है ये तो। लेकिन बेनेट कहते हैं कि ये ज्यादातर एक बहाना होता है। सच तो ये है कि वक्त तो है, पूरा है, पर हमने उसे क्या कहते हैं, सोच समझकर इस्तेमाल करना शायद सीखा ही नहीं। ये भी एक कला है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात बेनेट उठाते हैं, वो ये कि समय जो है ना वो अदृश्य है, दिखता नहीं है। जैसे पैसा है, उसे हम देख सकते हैं, गिन सकते हैं, छू सकते हैं। समय के साथ ऐसा नहीं है। सही बात। इसीलिए शायद हम इसकी उतनी कदर नहीं करते और वो एक बड़ी जबरदस्त तुलना करते हैं। सोचिए अगर हर सुबह आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपए आए अपने आप। वाह। हाँ, लेकिन शर्त यह हो कि दिन खत्म होने तक आपने जो खर्च नहीं किया वो पैसा गायब हो जाएगा, उसे आप अगले दिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? अरे मैं तो 1-1 रुपए का हिसाब रखूंगी, बिल्कुल बर्बाद नहीं होने दूंगी। बिल्कुल, पाई पाई का हिसाब रखेंगे ना। तो बेनेट कहते हैं ठीक यही बात समय पर लागू होती है। हमें हर दिन 86,400 सेकंड मिलते हैं मुफ्त में। और एक बार ये सेकंड चले गए तो बस चले गए, हमेशा के लिए। इन्हें ना हम बचा सकते हैं ना उधार ले सकते हैं। इस नजरिए से देखें तो हर एक सेकंड कितना कीमती हो जाता है। ये तो हाँ, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है, हर सेकंड की कीमत। और इसी सोच से जुड़ा है बेनेट का शायद सबसे कह सकते हैं विवादास्पद या चौंकाने वाला दावा। वो कहते हैं कि हमारी असली तरक्की, हमारा असली विकास जो है वो ऑफिस के 8-9 घंटों में नहीं होता, बल्कि वो होता है काम के बाद मिलने वाले उन थोड़े से घंटों में, वो 5-6 घंटे जो सच में हमारे अपने होते हैं। जी हाँ, उनका मानना था कि यही वो गोल्डन आवर्स हैं जो एक आम इंसान को खास बना सकते हैं। लेकिन होता क्या है असल में, ज्यादातर लोग इस कीमती समय को या तो भाई थकान मिटाने के नाम पर टीवी के सामने बिता देते हैं, हाँ, या फिर बस फोन पे स्क्रॉल करते रहते हैं। बिल्कुल, या फिर यूं ही बिना कुछ सोचे समझे समय निकल जाता है। पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये सलाह जो 100 साल पहले दी गई थी आज भी उतनी ही प्रैक्टिकल है? आज तो काम का प्रेशर अलग है, आने जाने में कितना समय लगता है और ध्यान भटकाने वाली चीजें वो तो 100 गुना बढ़ गई हैं। क्या आज भी उन बाद के घंटों से कुछ सार्थक निकालना मुमकिन है? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। चुनौतियां निश्चित रूप से बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे लगता है बेनेट्स का जो मूल सिद्धांत है ना, वो आज भी उतना ही सच है। वो इसे समय बर्बाद करना नहीं कहते थे, वो इसे महान पाप कहते थे। पाप? इतना बड़ा शब्द? हाँ, पाप। और पाप इसलिए क्योंकि उनके अनुसार ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये धीरे धीरे अपने जीवन की संभावनाओं को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी असलियत को खत्म करना है। ये एक तरह का मूक अपराध है जो हम रोज अपने साथ करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये धीरे धीरे जीवन को खोखला कर देता है। ये तो गहरी बात है। और इससे बचने के लिए वो कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताते हैं शायद। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे एक तरीका वो बताते हैं कि समय को ना बड़े टुकड़ों में देखने के बजाय छोटे हिस्सों में देखें। मान लीजिए 1 घंटा है, उसे 15-15 मिनट के 4 ब्लॉक में बांट लीजिए। अच्छा। इससे कोई भी काम शुरू करना कम मुश्किल लगता है। जैसे अगर सोचना है कि पूरे 1 घंटे पढ़ना है तो शायद मुश्किल लगे, लेकिन अगर सोचें कि बस 15 मिनट के लिए बैठना है तो वो ज्यादा आसान लगता है ना। हाँ, ये तो है।
15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। और उनका एक बहुत मशहूर उदाहरण है, वो कहते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट, बस आधा घंटा किसी सार्थक काम में लगाएं, जैसे कोई नई भाषा सीखना है या कोई किताब पढ़नी है या कोई स्किल डेवलप करनी है, कुछ भी, तो साल के अंत तक आप कितने घंटे लगा चुके होंगे पता है? 182 घंटे। अरे वाह, आधा घंटा रोज से 182 घंटे। जी, ये छोटी शुरुआत कितना बड़ा फर्क ला सकती है। और ये सिर्फ मतलब ज्यादा काम करने या प्रोडक्टिव होने के बारे में नहीं है, जैसा आजकल बहुत जोर रहता है इस बात पर। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये जागरूकता के बारे में है, इरादे के साथ जीने के बारे में है। बेनेट जिसे अनथिंकिंग रूटीन कहते हैं, मतलब बिना सोची समझी दिनचर्या, उसके खतरे से आगाह करते हैं। जैसे रोज काम से घर आए, थके हुए हैं और बस सोफे पे पसर गए और फिर घंटों टीवी चलता रहा या फोन पे स्क्रॉल करते रहे, बिना ये सोचे कि हम कर क्या रहे हैं। ये तो बहुत आम है। हाँ, और ये आदतें धीरे धीरे हमारी जो मानसिक सजगता है ना, हमारी जो कुछ नया करने की इच्छा है, उसे खत्म कर देती हैं, कुंद कर देती हैं। और यहाँ शायद सबसे दिलचस्प और कहूँ तो शक्तिशाली विचार ये उभरता है कि अपने समय का सम्मान करना असल में खुद का सम्मान करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब आप अपने समय को अहमियत देते हैं तो आप एक तरह से ये मान रहे होते हैं कि हाँ, मेरा जीवन, मेरी खुशी, मेरी तरक्की, ये सब मायने रखता है। आप सिर्फ दिन काट नहीं रहे, बल्कि उन्हें जी रहे हैं, सोच समझकर। बिल्कुल, आप अपने जीवन के ड्राइवर बन रहे हैं, न कि सिर्फ एक पैसेंजर। आर्नोल्ड बेनेट हमें एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात याद दिलाते हैं, है ना, कि हम अपने 24 घंटों के साथ जो करते हैं, अंत में वही हम बन जाते हैं। समय को यूं ही गवा देना, जिसे वो मजाक में समय मारना कहते थे, वो असल में धीरे धीरे जीवन मारना बन सकता है। बिल्कुल, बेनेट का संदेश सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की कुछ टिप्स और ट्रिक्स तक सीमित नहीं है। ये समय के हर पल में सचेत रहने का, जागरूक रहने का, उपस्थित रहने का एक आह्वान है। बेनेट का मानना था कि ज्यादातर लोग एक तरह की बेहोशी में जीते हैं, ऑटो पायलट पर। सही। तो उनका पहला कदम है हमें जगाना, मतलब जागरूकता। क्या हम देख पाते हैं कि समय गया कहाँ? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। रोज बस कुछ मिनट रुककर सोचना, आज क्या किया, क्या वो सच में मेरा चुनाव था या बस हो गया। हाँ, जैसे वो घंटों फोन पे स्क्रॉल करना या वो ऑफिस की गपशप। बिल्कुल, क्या वो मेरे समय के लायक था? यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। बेनेट का मतलब ये नहीं कि हम रोबोट बन जाए, एकदम सख्त। अच्छा। नहीं, बल्कि होश पूर्वक जीना। हर काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे चुनकर करना, आदत में नहीं, इरादे से। जैसे टहलना या कोई किताब पढ़ना। हाँ, उसे एक सचेत फैसला बनाना। तब साधारण पल भी गहरे बन जाते हैं। और जब हम बिना सोचे समझे समय बर्बाद करते हैं ना, तो अंदर एक खालीपन सा लगता है। हाँ, ये महसूस होता है कभी कभी। वही बेनेट जिसे उस जमाने में पहचान रहे थे, वो आज शायद और भी बढ़ गया है। होश से जीने पर यह खालीपन भर सकता है। तो इसका हल क्या है? बेनेट क्या कहते हैं? उनका एक बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव है, और मजे की बात है, वो ये नहीं कहते कि नौकरी छोड़ दो या पहाड़ों पर चले जाओ। अच्छा, फिर क्या? वो कहते हैं बस रोज शाम को काम से लौटने के बाद अपने लिए 90 मिनट निकालो। 90 मिनट रोज। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या आज के टाइम में ये मुमकिन है? मतलब ऑफिस, आना जाना, घर। वही तो, सबको लगता है समय है ही नहीं। हाँ, लेकिन बेनेट कहते हैं कि समय कहीं से मिलेगा नहीं, उसे निकालना पड़ेगा। ये प्रायोरिटी की बात है। मतलब अपनी शाम की आदतों को देखना होगा ईमानदारी से। बिल्कुल, वो टीवी देखना, फोन पे लगे रहना या बस यूं ही बैठे रहना, क्या ये सच में जरूरी है, या ये वो वक्त है जिसे हम वापस पा सकते हैं अपने लिए? एक तरह से समय को रिक्लेम करना। एग्जैक्टली। ठीक है, मान लिया ये 90 मिनट मिल गए, अब इनका करें क्या? सिर्फ टीवी बंद करके बैठ जाएं? नहीं, बेनेट्स कहते हैं इसे सिर्फ आराम या मनोरंजन में ही खर्च न करें। तो फिर इसे अपने व्यक्तिगत विकास में लगाएं। कुछ ऐसा करें जिससे आपकी सोच बढ़े, समझ गहरी हो, कोई नया हुनर सीखें। अच्छा, जैसे कोई अच्छी किताब पढ़ना या लिखना। हाँ बिल्कुल, कोई जीवनी, कोई अच्छा नॉवल, या शायद आप कुछ लिखना चाहें, जर्नल, ब्लॉग, या कोई ऑनलाइन कोर्स। आजकल तो बहुत ऑप्शंस हैं। हाँ, या फिर बस शांति से बैठना, सोचना, ध्यान करना। बेनेट इसे कहते हैं आपका अपना गुप्त समय, सीक्रेट टाइम। एक ऐसा स्पेस जहां दुनिया की भाग दौड़ से दूर आप खुद से जुड़ते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मन और आत्मा की एक्सरसाइज। बिल्कुल,
आपकी मेंटल और स्पिरिचुअल फिटनेस के लिए। पर हम सब जानते हैं कहना आसान है, असल में करना मुश्किल होता है। कभी थकान, कभी मूड नहीं। हाँ, ये तो है। शुरुआत में मुश्किल होगी, ध्यान भटकेगा, वही। लेकिन बेनेट याद दिलाते हैं जैसे शरीर को फिट रखने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, वैसे ही मन को भी। तो छोटी शुरुआत करें। हाँ, शायद 30 मिनट से शुरू करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। जरूरी है नियमितता, रोज एक तय समय, एक तय जगह, एक इरादा। और अगर परिवार है, बच्चे हैं, तब तो और मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। थोड़ी प्लानिंग करनी होगी, परिवार को समझाना होगा कि ये आपके लिए क्यों जरूरी है, सहयोग मिल सकता है। असल बदलाव बड़े बड़े फैसलों से कम और रोज के छोटे लगातार प्रयासों से ज्यादा आता है। सोचिए, रोज 90 मिनट मतलब साल के लगभग 550 घंटे। अरे हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है ना? ये खुद में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सीखना, ग्रो करना, ये कोई ऐसी चीज नहीं जैसे बाद के लिए टाला जाए, ये रोज की प्रैक्टिस है। तो संक्षेप में कहें तो बेनेट का संदेश आज भी उतना ही पावरफुल है। अपने समय की कदर करें, उसे होशपूर्वक जिएं। और आप पाएंगे कि जीवन सिर्फ कट नहीं रहा, आप उसे जी रहे हैं। बिल्कुल, ज्यादा गहरे संतोष और शायद एक मकसद के साथ। हाँ। तो अगली बार जब हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़े या किसी बेमतलब की चीज में घंटा भर लगाने वाले हों, तो शायद एक पल रुकना चाहिए। खुद से पूछें, क्या ये मेरे इस कीमती समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल है? कभी कभी बस ये एक सवाल, ये एक छोटा सा पॉज बहुत कुछ बदल सकता है। आदतें बदल सकती हैं। हाँ, आदतें बदल सकती हैं और जीवन की दिशा भी। एक भरपूर जीवन असल में रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों की क्वालिटी से बनता है। और ये क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने समय का कितना होश से उपयोग करते हैं। बिल्कुल, शायद यही है वो जिसे बेनेट समय बर्बाद करने का पाप कहते हैं, उस पर काबू पाने का पहला कदम। बेनेट ने जिस दिक्कत को तब देखा था, वो आज शायद और बड़ी हो गई है। बिल्कुल, बेनेट का जो मुख्य विचार है वो बहुत दिलचस्प है। वो कहती हैं कि समय तो देखो बढ़ाया नहीं जा सकता। वो तो है। हाँ, लेकिन उसे बेहतर तरीके से जिया जा सकता है। और ये सिर्फ मतलब टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक नहीं है। अच्छा। ये असल में मानसिक अनुशासन मतलब दिमागी कसरत से जीवन को ज्यादा सार्थक बनाने का एक तरीका है। हाँ, और बेनेट शुरू में ही कहते हैं जैसे शरीर को कसरत चाहिए, वैसे ही हमारे मन को भी रोज की खुराक और ट्रेनिंग चाहिए। सुनने में तो आसान है। हाँ, पर करने में उतना नहीं शायद। बेनेट ने उस वक्त भी ये मानसिक आलस्य को एक बड़ी चुनौती माना था कि लोग फिजिकली तो बिजी हैं, पर दिमागी तौर पर थके हुए या खाली हैं। सही कहा। और आज तो डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा हैं कि ये एहसास और बढ़ गया है। तो इसका हल क्या है बेनेट के हिसाब से? हाँ, क्या हल सुझाती हैं वो? हल है रोज का मानसिक अनुशासन, एक तरह का वर्कआउट मन के लिए। वो 3 खास चीजों पर जोर देती हैं। क्या है वो? पहला, सोच समझ कर पढ़ना। दूसरा, गहराई से सोचना। और तीसरा, अपने विचारों को लिखना। ये तीनों मन की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। अच्छा, तो पहले पढ़ने की बात करते हैं। उनकी सलाह क्या है? क्या बस कुछ भी पढ़ लेना काफी है, जैसे आजकल हम फोन पे स्क्रॉल करते रहते हैं? नहीं, यही बेनेट हमें रोकती हैं। वो क्यूरेटेड रीडिंग की बात करती हैं, मतलब सोच समझकर चुनना कि क्या पढ़ना है। जैसे खाने के लिए चुनते हैं। बिल्कुल, जैसे शरीर के लिए पौष्टिक आहार, वैसे ही मन के लिए अच्छी किताबें, जैसे कोई गहरी जीवनी हो, फिलॉसफी हो या क्लासिक साहित्य जो हमारी सोच को चुनौती दे, उसे फैलाए। बेनेट के हिसाब से सिर्फ खबरें या सोशल मीडिया पढ़ते रहना वो ट्रेनिंग नहीं है। वो तो मन को और बिखेरता है शायद। हाँ, वो मन को उथला बनाता है। उनका सुझाव है रोज कम से कम 30 मिनट, बस 30 मिनट। हाँ, पर वो बिना किसी भटकाव के, पूरी तरह डूबकर, फोन वगैरह सब बंद करके। ठीक है, तो पढ़ना हो गया मन के लिए खुराक। हाँ? लेकिन बेनेट सिर्फ जानकारी लेने पर नहीं रुकती हैं, है ना? उसे पचाने पर भी जोर है। बिल्कुल। यहीं पर सचेत गहरी सोच का आइडिया आता है। हम सब तो सोचते ही रहते हैं दिन भर, इसमें क्या खास बात है? हाँ, पर बेनेट जिस सोच की बात करती हैं वो सिर्फ ख्यालों का बहना नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव कैसे? मतलब किसी एक विषय पर ध्यान लगाना, उसे कुरेदना, उसके अलग अलग पहलू देखना, विश्लेषण करना, ये एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे सिर्फ ये नहीं सोचना कि आज क्या करना है, बल्कि ये सोचना कि पिछली बार मुझसे ये गलती हुई, क्यों हुई, अगली बार कैसे बच सकता हूँ। या जैसे बेनेट कहती हैं,
अनुशासन क्या चीज है? क्या ये आजादी छीनता है या असल में देता है? इस तरह के सवालों पर गहराई से सोचना। हाँ, रोज थोड़ा समय सिर्फ इसके लिए निकालना, शायद टहलते हुए या सोने से पहले। और तीसरा तरीका, लिखना। ये मुझे हमेशा दिलचस्प लगा है। लिखना क्यों इतना जरूरी मानती थी वो? बहुत से लोगों को लगता है कि उनके पास लिखने को कुछ है ही नहीं। क्योंकि लिखना विचारों को आईना दिखाता है, साफ करता है। आईना? हाँ, जब आप अपने उलझे हुए विचारों को कागज पर उतारते हैं तो अचानक वो साफ होने लगते हैं। आपको पता चलता है कि आप असल में क्या सोच रहे हैं। अच्छा। बेनेट इसे मानसिक अनुशासन का एक बहुत ताकतवर तरीका मानती हैं। ये अंदर के भ्रम को बाहरी स्पष्टता में बदलता है। और इसका मतलब ये नहीं कि लेखक बनना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रोज बस अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, लक्ष्यों को या दिन भर में क्या सीखा उसे कुछ लाइनों में लिख लेना भी काफी है। इससे सोच साफ होती है। हाँ, और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। बेनेट का ये कहना कि रोजाना सिर्फ 30 से 90 मिनट, बस इतना सा समय इन कामों के लिए निकालने से जीवन बदल सकता है, ये सुनने में बड़ा लगता है। हाँ, पर उन्होंने रूटीन पर बहुत जोर दिया है। एक नियमित दिनचर्या। हाँ, रूटीन मतलब रोज एक तय समय पर बिना भूले एक खास मानसिक गतिविधि करना। बेनेट का तर्क है कि अगर आप खाली समय का इंतजार करेंगे तो वो कभी नहीं आएगा। सही बात है। आपको समय बनाना होगा, चाहे वो 30 मिनट ही क्यों ना हो। और ये अनुशासन? हाँ, यही बेनेट का सबसे मजेदार तर्क आता है। वो कहती है कि ये अनुशासन बंधन नहीं है, ये सच्ची मानसिक स्वतंत्रता लाता है। स्वतंत्रता अनुशासन से, ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? लगता है, पर सोचिए, जब आप रोज अपने मन को साधते हैं तो धीरे धीरे आप बाहरी भटकावों पर और अपने अंदर के आवेगों पर काबू पाना सीखते हैं। एकाग्रता बढ़ती है। हाँ, एकाग्रता और इच्छा शक्ति दोनों मजबूत होती हैं। यही तो असली आजादी है। तो मतलब सार यह है कि जीवन को बेहतर बनाने की चाबी काफी हद तक हमारे अपने हाथ में है। शुरुआत छोटी हो, पर रोज मन को ट्रेन करने से बड़ा फर्क पड़ सकता है। निश्चित रूप से। और बेनेट का संदेश आज 100 साल बाद भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि भटकाव बहुत बढ़ गए हैं। बिल्कुल। मुख्य बात है लगातार करना, छोटे छोटे कदम पर रोज। और अच्छी बात यह है कि शुरुआत कभी भी की जा सकती है, किसी भी उम्र में। चलिए, तो आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाते हैं। जरूर। बेनेट के अनुसार ये मानसिक ट्रेनिंग सिर्फ होशियार बनने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर समझने के लिए है। तो सवाल यह है कि अगर आज कोई अपने दिन में सिर्फ एक छोटा सा मानसिक वर्कआउट शामिल करना चाहे तो वो क्या हो सकता है और क्यों? इस पर सोचिएगा जरूर।